नमस्कार दोस्तों। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में काफ़ी डाउन हमें देखने को मिला है एंड स्टॉक नीचे गिरता जा रहा है। पर अब सवाल ये है कि क्या इसकी स्टोरी अब ख़त्म हो गई है या ये थोड़ा सा किसी चीज़ की थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में हम थोड़ी सी उन चीज़ों को जानेंगे, क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले आज मार्केट का मूड थोड़ा सा अच्छा था एंड हमें फर्स्ट हाफ तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला, बट सेकेंड हाफ में थोड़ा सा डाउन गया, फिर थोड़ा सा उसमें पुश आया। तो अभी हमें 0.74% का मूव मिला है। आज 46.20 के प्राइस पे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक का पी जो है अभी भी इंडस्ट्री पी से ऊपर है। स्टॉक 50, 100, 200 सब डीएमए से नीचे जा चुका है। रिजल्ट की अभी हमारे पास एज सच कोई न्यूज़ नहीं है और हमारे पास एक न्यूज़ आई थी जो हमारे राइट इशू को लेके थी। तो पहले उस न्यूज़ पे ही चलते हैं। वो न्यूज़ आई थी हमारी 21 को, विच वॉज येस्टरडे। ठीक है, तो वो न्यूज़ क्या थी? उस न्यूज़ में इन्होंने बोला था कि जो हाफ हमने दिया था 32 रुपये का हमारा प्रीमियम था, इशू प्राइस था, एंड 16 रुपये हमने दे दिया था, 16 रुपये बाकी बचा हुआ। तो इन्होंने बोला है कि 16 रुपये जो हैं वो अब देने हैं। कब देने हैं? उसका टाइम है ट्यूसडे 17 फरवरी से लेके वेंसडे 4 मार्च तक का। दोनों दिन भी इंक्लूड होते हैं, 17 और 4 भी इंक्लूड होते हैं इसमें, बोथ डेज इंक्लूसिव लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है, ये तो हो गया कि कब पैसे देने। अब यहाँ पे बात आती है कि जो पार्शली पेड इक्विटी शेयर्स हैं उन पे भी ट्रेड होता है, राइट। तो उनकी रिकॉर्ड डेट कब की है? उनकी रिकॉर्ड डेट है वेंसडे 28 जनवरी। तो मतलब वेंसडे 28 जनवरी के बाद आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। बेसिकली रिकॉर्ड डेट है 28, तो 27 जनवरी, ट्यूसडे 27 जनवरी से पहले पहले जो भी है, जिसको खरीदने हैं, जिसको बेचने हैं, और जो खरीदेंगे उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना पड़ेगा जिस प्राइस पे खरीदेंगे। तो जो भी है तो इस टाइम पे हो जाएगा। तो ये उन्होंने रिकॉर्ड डेट बता दी। तो इतनी सी न्यूज़ है अभी के लिए। एंड ये हमने पहले वीडियो में बोला था कि जो बचा होगा, क्योंकि 31 मार्च 2026 से पहले पहले इनको करना ही था ये 100%। तो उम्मीद तो 50% की, जो रिमेनिंग 50% है उसका ले लेंगे। तो इन्होंने अब ये अनाउंस कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे ये हमारा डाउन ट्रेंड का एक चैनल बना हुआ है। जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, हमने उसमें भी बात करी थी कि जो सेंटीमेंट मार्केट के चल रहे हैं, ग्लोबल इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ग्लोबल लेवल पे। एंड वीकेंड पे एक मीटिंग भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड उम्मीद वहाँ से पॉजिटिविटी की है। अब कल है फ्राइडे, ठीक है, कल हमारा है, फिर 2 दिन की छुट्टी है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है कल का दिन तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। कौन सी क्या मार्केट की न्यूज़ क्या ग्लोबल न्यूज़ निकल के आती है, मार्केट पे क्या असर पड़ता है, वो सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि ये अपने चैनल को टच करके आ सकता है और वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिली है। इसने अपने चैनल को टच किया, इन्वर्टेड हैमर बनाया है, फिर इसने आज फिर से इन्वर्टेड हैमर बनाया है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो ज़रूर है कि डोमिनेट तो करते हुए हमें सेलर्स दिखाई दिए, बट यहाँ पे इन्वेस्टर भी थोड़े से बायर्स यहाँ एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि क्या ये अच्छा पॉइंट है बाइंग के लिए या नहीं है। देखिए, डिमांड जोन यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी रैली मिली थी, डिमांड जोन डेफिनेटली है। दूसरा, अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक ने बहुत तेज रैली दी, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन आई एंड उसके बाद इसका मतलब क्या निकलता है, मार्केट ने जो फ्यूचर ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस इन कर ली है। ठीक है, अब स्टॉक टाइम करेक्शन प्लस प्राइस करेक्शन से गुजर रहा है। प्राइस यहाँ पे करेक्ट होना था, पीई भी इसका बहुत हाई था, तो वो करेक्शन कहीं ना कहीं आनी थी, वो यहाँ पे चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका बिजनेस वीक है, वीक नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इसका बिजनेस। बहुत डाइवर्सिफिकेशन के साथ ये कंपनी चल रही है, बहुत अच्छा काम भी कर रही है। एंड मैं पहले से बोलती हूँ, मेरा वन ऑफ फेवरेट स्टॉक्स है एंड पहले भी इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एंड ये आने वाले टाइम का मल्टी बैगर हो सकता है। और वो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस कंपनी के बाकी जो स्टॉक्स हैं उन्होंने मल्टी बैगर बन के दिखाया है। तो मुझे लगता है हो सकता है, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। यहाँ पे एंट्री एग्जिट का मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रही हूं, उस चीज को ध्यान में रखें। अब यहां पे बिजनेस तो वीक नहीं है, बट यहां ओवर एक्सपेक्टेशन का कूल ऑफ जरूर हुआ है। यहां पे
क्योंकि यहाँ पे ये था कि अब ये भाग जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड ओवर एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आपकी थी, मेरी भी थी और मेरे जैसे बहुत सारे, मेरे और आपके जैसे बहुत सारे लोगों के ओवर एक्सपेक्टेशन, तो वो कूल ऑफ ज़रूर हुआ है यहाँ पे। और अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो वीक लग रहा है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये तो लोअर ट्रेंड में, सॉरी डाउन ट्रेंड में ये चल रहा है। वॉल्यूम का कोई हमें सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है और बायर्स अभी कॉन्फिडेंट नहीं है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंडिकेशन दे रही हैं कि हाँ RSI भी नीचे है, पर ये थोड़ा सा इमोशनल बाइंग हो जाएगी और वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अवॉइड करनी है। अब शॉर्ट टर्म में फ्रेश एंट्री तो मुझे लगता है अवॉइड करनी चाहिए। होल्ड अगर किया है तो, अगर नीचे खरीदा है तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, और अगर थोड़ा हाई प्राइस पे लिया है तो मुझे लगता है रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, अगर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रही है तो बाउंस मिलता है तो अपना प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि पार्शली तो कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर यहाँ पे एंट्री बना के हम बिल्कुल आंखें मूंद के बैठ जाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दैट इज गोना बी लाइक यू आर ट्राइंग टू कैच फॉलिंग नाइफ, तो उससे चोट आपको ही लगेगी, तो उसको ध्यान में रख के चलें। एंड अभी मुझे लगता है कि थोड़ा साइडवेज चल के अपना बेस बनाएगा स्ट्रांग, तब यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, या कोई क्लियर हमें ब्रेकआउट मिलता है तब। क्योंकि ये जो हमारा रीजन है, यहाँ से अगर हमें मिल भी जाता है बाउंस, तो 50 और 54 का जो रीजन है, यहाँ पे स्टॉक फिर से फंस सकता है। अब एकदम से धाएं धाएं करके निकल गया तब तो अलग बात है, जो यहाँ पे दिखाया है इसने। अगर निकल गया तो अलग बात है, बट अगर नहीं निकला तो फिर रुकना पड़ सकता है इसको। अब लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बात करें, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। डिप पे बाय करना बहुत अच्छा रहेगा, रिव्यू टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। इसके पॉजिटिव फैक्टर्स की अगर बात करें, इंजीनियरिंग में है ये, इंफ्रा इंडिया का लॉन्ग टर्म थीम है, तो वो एक पॉजिटिव आ जाता है हमारे पास। ऑर्डर बेस्ड कंपनीज एंड इकोनॉमिक अपसाइकिल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है ये। कैपेसिटी देखें इसकी, डाइवर्सिफिकेशन देखें इसकी, और एग्जीक्यूशन देखें तो वो सारा का सारा इंप्रूव हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब अर्निंग में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, थोड़ा सा ये रिटेल हाइप बन चुका है स्टॉक, तो पेशेंस जरूरी है इस स्टॉक में, इस चीज का ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड अभी के लिए अगेन मैं यही बोलूंगी कि जब तक इंडिकेशन नहीं मिलता तब तक बहुत समझदारी से चलें। मुझे लगता नहीं है शॉर्टर रन के लिए यहाँ पे एंट्री बनती है। और एक और चीज है यहाँ पे, जो ये बात आई है, जो ये न्यूज आई है, जब भी ये स्टॉक जो पार्शली पेड हैं वो फुली पेड होके लोगों के अकाउंट में आ जाएंगे, तो यहाँ पे फिर से सेलिंग आ सकती है। अभी के लिए हो सकता है कि ऊपर जाए, बट फिर से सेलिंग उसमें आ सकते हैं, तो पुल बैक आना फिर से मुझे लगता है कि पॉसिबल है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के चलें। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।